आयुर्वेद में एक उपाधि दी गई। पहले वैद्य हुआ करते थे, अब वैद्य से बढ़ के गुरु हुए हैं। ये आयुष मंत्रालय का एक डिग्री दिया गया, एक सर्टिफिकेट दिया गया गुरु के नाम से। लगभग 100 लोगों को छांटा गया पूरे देश भर से, और ये गर्व का विषय है कि पहली बार आयुर्वेद के गुरु हमारे यहाँ पे डॉक्टर अविनाश बैस को दिया गया, जो कि आयुर्वेद में एमडी है, काय चिकित्सा विभाग में। तो स्वागत है डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत बधाई आपका। और डॉक्टर अविनाश जी, अविनाश जी, ये जो गुरु शब्द आया आयुर्वेद में, और थोड़ा सा मैं जब जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो एक शब्द और आया, रॉ। हम लोग उसमें सुना करते थे कि हाँ, हमारे यहाँ एक विशेष शाखा होती वो है रॉ और गुरु आयुर्वेद का। क्या थोड़ा सा क्लेरिफाई करें, बताएं हमें। ये एक्चुअली RAV, रॉ यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, ये हर साल 100 गुरु, लगभग 100 गुरु चुनता है देश भर के आयुर्वेद स्नातकों या ऐसे गुरु, ऐसे लोगों में जो बहुत अनुभवी हो। हर साल लगभग 100 लोगों की ये सूची तैयार करता है। अनुभवी आपने तो पहला भी आपने वर्ड किया स्नातक, यानी पीजी होल्डर होना चाहिए। पीजी होल्डर से ज्यादा जरूरी इसमें अनुभव है, क्योंकि इसका जो न्यूनतम क्राइटेरिया है वो यह है कि गुरु कम से कम 50 साल की उम्र का होना चाहिए। अच्छा, उम्र की पहली क्राइटेरिया रखे हैं, 50 ईयर होना चाहिए, चाहे वो स्नातक हो या पीजी हो या ना हो। आयुर्वेद का स्नातक बस हो, और 50 साल से ऊपर का है तो वह गुरु की इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 50 साल की उम्र क्यों रखी है इसके लिए? अमूमन ये माना जाता है कि 50 साल की उम्र तक के प्रैक्टिस करने वाले वैद्यों के पास इतना अनुभव तो आ ही जाता है कि वो किसी को दे सके। और दूसरी बात ये कि 50 साल की उम्र तक लोग ग्रंथों से इतर कुछ नए वैज्ञानिक और प्रमाणिक ट्रीटमेंट सीख जाते हैं, जिसे लोगों को, नए स्नातकों तक पहुंचाना जरूरी है। गुरुवर बेसिकली यही काम करते हैं। अच्छा, अब इतनी 50 और क्लिनिकल, आपके पास स्टूडेंट्स कौन से आएंगे, किनको आप लोगे? स्टूडेंट चुनने की गुरु को छूट नहीं होती है। इसमें एक अलग प्रकार का एग्जाम होता है जिसे CRAV स्टूडेंट्स एग्जाम कहा जाता है। ये ऑल इंडिया बेसिस पर होता है। लगभग 250 से 300 टॉपर्स की लिस्ट बनती है इस एग्जाम के आधार पर। वो प्राथमिकता के आधार पर अपना गुरु चुनते हैं और आते हैं। अच्छा, ये जो एग्जाम का आपने कहा और गुरु, तो एक बार कोई गुरु बन गया तो उनको कुछ बेनिफिट है? भाई आपने लिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, आप गुरु है। गवर्नमेंट ने चूज करके आपको 2 बच्चे 3 बच्चे जो आपके अंडर में कुछ सीखना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंस के, आपके अनुभव को, आपके क्लिनिकल नॉलेज को, वो सीखेंगे। तो गुरु को क्या फायदा और स्टूडेंट को क्या फायदा होना इससे? क्योंकि निश्चित रूप से जो भी स्टूडेंट्स आएगा वो लोकल का तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑल इंडिया सिलेक्शन है, तो कई लोग बाहर से आ रहे होंगे। और कितने दिन का कोर्स होता है जैसे आपने किया? यह पूर्णतः 1 साल का कोर्स है। इसमें पहला क्राइटेरिया स्टूडेंट्स के लिए तो यही है कि वो अपने निवास के 250 किलोमीटर के दूर का ही गुरु चूज कर पाएंगे। 250 किलोमीटर के अंदर आप गुरु चूज नहीं कर सकते। दूसरा जो फायदे की बात है वो ये है कि इसमें स्टूडेंट्स को स्टाइफन मिलता है। लगभग 55 से 60 हजार रुपए प्रति माह सरकार देती है, RAV देती है स्टूडेंट्स को। और जो दूसरा फायदा है वो क्लिनिकल फायदा है कि गुरु को जो कुछ आता है ग्रंथों से अलग, उसका जो खुद का स्वानुभूत प्रयोग वगैरह है, उसे हर चीज उन शिष्यों को सिखानी होगी। तो इससे बच्चों में, स्टूडेंट्स में क्लिनिकल जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो 1 साल का जैसे कोर्स रहा, अभी आपने कहा कि आपका जो भी सिलेक्शन हुआ है वो इस साल के लिए हुआ है, 1 साल तक रहेगा ये। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हर साल के लिए RAV जो है विज्ञापन निकालता है गुरुओं के लिए। हर साल आपको उस विज्ञापन के निकलने के बाद गुरु के पद के लिए के लिए अप्लाई करना होता है। आपके
चिकित्सीय जो है प्रतिभा देखी जाती है, आपका अनुभव देखा जाता है, आपने कितने आर्टिकल्स लिखे हैं, वो आर्टिकल्स कितने प्रभावशाली हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी ओपीडी कितनी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुरु की पदवी दी जाती है। तो अभी मेरी बात हो रही है, आप हैं डॉक्टर अविनाश बैस जी। वर्तमान में आप चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं अभिमन्युज आयुर्वेद हॉस्पिटल में, रायपुर में। अभी आपने एक बात कही कि ये गुरु हुए। हॉस्पिटल्स जहां पे आप हैं या ऐसे बड़े अस्पताल आयुर्वेद के जो कि ख्याति प्राप्त हैं या जिनको हम सोचें कि 60 बिस्तर 100 बिस्तर से ऊपर है, क्या ये गुरु जैसे शब्द है या जो पदवी है या जो कंपटीशन है उनके बीच भी होगा? देखिए, जो गुरु होते हैं आरएवी के, वो 2 स्तर के बनाए जाते हैं। एक तो व्यक्तिगत गुरु या इंडिविजुअल गुरु हो गए, व्यक्ति विशेष को बनाया जाता है, और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल गुरु या सांस्थानिक गुरु। ये जो बड़े अस्पताल हैं, जो 10 साल हो चुके हैं जिनको चलते हुए और कुछ विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल गुरु का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में भारत में केवल 6 इंस्टीट्यूशनल गुरु हैं, बाकी जितने हैं वो व्यक्तिगत गुरु या इंडिविजुअल गुरु हैं। चले, अब गुरु हैं और जिस संस्थान में रहते हैं, अब दोनों की बात की जाए तो डॉक्टर अविनाश, यानी कि अब डॉक्टर वैद्य गुरु डॉक्टर अविनाश ये अगर पदवी को ले, और अभिमन्यु हॉस्पिटल, छत्तीसगढ़ का बजट अभी आ गया, अब इस पे आपकी दृष्टि? देखिए, बजट के आधार पे तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारी सर्वप्रथम मांग है और शुरू से रही है, वो ये है कि जितने भी चिकित्सा कार्यक्रम है सरकार के, खासकर आयुष्मान हो गया या मुख्यमंत्री राहत हो गया, इनमें जल्द से जल्द आयुष को इंक्लूड किया जाए, और इंक्लूड करने के साथ साथ इनको जितनी जल्दी हो सके कैशलेस किया जाए, क्योंकि कैशलेस होने पर ही जो है मरीज जो है एक पर्टिकुलर विधा की तरफ आकर्षित होता है। तो आप हैं डॉक्टर अविनाश बैस जी और एमडी आयुर्वेद है, क्या चिकित्सा, यानी सिंपल सी भाषा में कहूँ तो ये मेडिसिन डिपार्टमेंट, और सिंपल सी भाषा में जो आप समझते हो मेडिसिन का डिपार्टमेंट हुआ है। और इसमें हाल में ही आपको गुरु की उपाधि मिली है रॉ के द्वारा, और इसे एक प्रकार से ये भी कहा जाए कि आयुर्वेद का ये ऑस्कर अवार्ड है जी, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इससे बड़ी उपलब्धि और हो नहीं सकती है। और ये गर्व का विषय भी है कि छत्तीसगढ़ में आपको चयनित किया गया है, और लगभग 100 लोगों के बीच में चयन होता है। 99 की लिस्ट है इस साल की, और पिछले कुछ सालों से ये लिस्ट 99 लोगों की ही है। 99 लोगों की रहती है, जिसमें 6 इंस्टीट्यूशन निकल जाते हैं। 6 इंस्टीट्यूशनल गुरु हैं और 93 इंडिविजुअल गुरु हैं। 93 इंडिविजुअल होते हैं, और लगभग 7.5 लाख जो है रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं ऑल ओवर इंडिया। उनमें 99 लोगों की लिस्ट में आना बहुत बड़ी बात है। 7.5 लाख बीएमएस के रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, और उसमें से 99 लोगों की लिस्ट निकली है, जिसमें से एक डॉक्टर अविनाश बैस जी हैं। तो निश्चित रूप से यह हमारे राज्य के लिए भी और अपने रायपुर के लिए गौरव का विषय है। आगे बात और करेंगे और मिलेंगे जब आपको गुरु को शिष्य मिलेंगे, तो एक बार हम और बैठेंगे और चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।